बड़ा लकी साबित हुआ है। ये के नाम जो है किश्वर को मैंने चुना है और किरण को किश्वर ने चुना है। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात इकबाल के एक ऐसे शहीन से करवाएंगे जो इस वक्त जो है एक ही घर में दो बीवियों के साथ रह रहे हैं। पहली बीवी का नाम है किश्वर और दूसरी का नाम है किरण। किरण जो है वो किश्वर की फ्रेंड थी, लेकिन इधर जो बैठे हैं कासिम भाई, इनको मोहब्बत हो जाती है किरण के साथ। तो किश्वर भाभी जो है वो बड़ी आला ज़र्फी का मुजाहरा करती है और इनकी आपस में शादी करवा देती हैं। ये एक ही घर में इस वक्त रह रहे हैं। बाकी इनकी क्या मोहब्बत की लासवाल दास्तान है वो इनके मुँह से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किश्वर किरण के नाम आपके लिए बड़ा लकी साबित हुआ है। जी ये के नाम जो है किश्वर को मैंने चुना है और किरण को किश्वर ने चुना है। क्या बात है। कैसे पाकिस्तान में तो ये चीजें जो है सौतन तो मट्टी की बर्दाश्त नहीं, कैसे कैसे आपने बर्दाश्त कर ली सौतन? ये इनकी खातिर मोहब्बत की खातिर। हाँ, ये मोहब्बत की खातिर। इनसे प्यार काफी ज्यादा था तो इनकी हर बात फिर माननी पड़ी मुझे। आपको भी प्यार था? जी बहुत ज़्यादा, हमारी लव मैरिज थी। फिर उधर लब के मैरिज। हाँ जी, वो इनकी तरफ से लव मैरिज हो गई है। वो हमारा दोनों का लव हुआ था, फिर हमने इनके साथ करवा दिया। वैसे भी प्यार बांटने से ज्यादा जी बिल्कुल, अब बहुत ज़्यादा प्यार हो गया हमारा। किरण कितनी एज है आपकी? 18 years। 18 साल में इतना बड़ा कारनामा। किस्मत की बात है। किस्मत की बात है। कहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई थी? ये हमने पोलर बनाया था मिलके तीनों ने। तो उसके बाद किरण मतलब ट्रेन थी स्लोन की, तो उसके बाद मुझे भी शौक था, कासिम को भी शौक था, फिर इसके साथ मैं जाती थी। मैं शादी का शौक? नहीं नहीं, पोलर का शौक था तो हमने पोलर बनाया था, फिर इसने मुझे भी ट्रेन किया, तो वहाँ से हमारी काफ़ी दोस्ती हो गई। फिर इनकी भी आपस में हम लोग शॉपिंग करने जाते ना चीज़ें पोलर की, तो हम तीनों मिलके जाते थे। पता कैसे चला आपको कि आपस में इनकी? ये मैंने इनके मैसेज देख लिए थे। मैं तो मुकर गया था, मैंने कहा नहीं मेरे नहीं है। उन्होंने भी यही कहा था कि नहीं मैंने नहीं किए, खुद ही हो गए। आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 15 साल। 15 साल। बच्चे कितने? मेरे बच्चे 5 माशाल्लाह से। 5 बच्चे हैं। आप मुझे ये बताएं, आप 5 बच्चों की स्टेप मदर बन चुकी हैं, कैसा लगता है जिंदगी में ये कितनी बड़ी तब्दीली आई है? अच्छी जा रही है जिंदगी, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, ठीक है। कैसे फिर किश्वर भाभी को आपने एक्टिव किया था? दरअसल मैसेज उन्होंने देख लिए थे, फिर हिम्मत पकड़नी, मैंने बोला चलो अब बात कर ही लेती हूँ, मौका है हाथ में। तो मैंने बात कर ली थी इनके साथ। अच्छा। खैर, फैमिलीज कैसे एक्टिव? फैमिली सारी आप किश्वर ने एग्री करवाई थी। हाँ, अपनी तरफ से भी मेरी तरफ से भी सबको इन्होंने बनाया था। तुसी की इन्होंने हमें एग्री। मैंने सिर्फ किश्वर को मनाया है और किश्वर को बोला है अब तेरा काम है, तूने सबको मनाना है। तो इसने कहा कोई मसला ही नहीं है, मैं आपकी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। तो इन्होंने अपने माँ बाप को, किरण के माँ बाप को और मेरे माँ बाप को, सबको इसने मनाया है। ये मोहब्बत की एक लाजवाब दास्तान है वैसे। जी बिल्कुल, ये इनकी खातिर। इनकी खातिर। मैं आपसे पूछूं, आपको ज्यादा मोहब्बत किस भाभी से है फिर? तो मैं कहूँगा कि किश्वर से है। अच्छा। जी बाद में किरण को कहेंगे वो है वैसे कैसे? नहीं, किरण को भी किश्वर से ही मोहब्बत है। किरण भी यही कहती है कि मुझे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा मोहब्बत किश्वर से है। वो तो प्यार हमने देख लिया है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है। कोई भी इन्होंने काम करना होता है तो आपस में मशवरा कर लेती हैं और मुझे बताती हैं कि ये हमने इधर जाना है, शॉपिंग करने जाना है, इसके मायके जाना है या इसके मायके जाना है। ये खुद ही आपस में डिसाइड कर लेती हैं, बाद में मुझे बताती हैं और मैं कहता हूँ चलो जी आ जाओ। अच्छा, ये शादी का जो एक पूरा सेटअप था, मेहंदी वाले दिन सेम, वलीमा सेम, बारात, सारी चीज़ें, वो किसका आइडिया था? वो मेरा आइडिया था, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट जब शादी हुई थी ना, तब हम इतना ज़्यादा समझ नहीं थी या कह लें, या बहुत इतना हमें इंजॉय नहीं किया था शादी को। तो हमने सोचा कि उम्री में हो गई। हाँ जी, कम उम्री में हो गई थी। हमारी फैमिली में 18 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो शादी करवा देते हैं। तो तब हमने कोई इतना ख़ास इंजॉय नहीं किया था। तो अब हमने सोचा कि फुल इंजॉय करेंगे अपनी शादी को लेकर। तो इस तरह हमने इंजॉय किया। किशोर को मैंने दुल्हन वाले सेम कपड़े और इसको तैयार करवाया, किरण को भी वैसे करवाया, और हमने बड़ा अच्छा फंक्शन किया, मेहंदी का भी और बारात का भी और वलीमे का भी बड़ा अच्छा फंक्शन किया था। और सारे मेहमान आए हुए थे, सारी फैमिली आई हुई थी। रिश्तेदारों को तो भला ये बात हजम ही नहीं हुई होगी। बस हजम हुई है या नहीं हुई है, हमने कर लिया है। बसने वाले बस भी रहे हो ना, रिश्तेदार नहीं बसने देते।
काफी रिश्तेदार आए थे हमारे हमारे रिश्तेदार आए थे अच्छे हैं, किश्वर के अम्मी अब्बू भी आए थे और किरण के तो आने ही थे, तो किश्वर के अम्मी अब्बू भी आए हुए थे। और किरण के वालिदैन जो है उनको एग्री किसने किया था? किश्वर भाभी ने। हाँ जी बिल्कुल मैंने ये तो बड़ा मुश्किल काम। मेरी वो दोस्त थी इनकी मम्मा पहले। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो मुझे कहती थी कि तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, फिर मुझे नहीं कहना ये वो, चाहे मेरी बेटी है लेकिन मुझे आपकी टेंशन है। तो मैंने कहा नहीं आप ना टेंशन लें, हम दोनों मिलके रह लेंगे। कहती थी नहीं आप नहीं रह सकती हो मैंने कहा नहीं रह लेंगे हम लोग। आजकल की लड़कियों के तो बड़े ख्वाब होते हैं कि मैं एक ऐसे बंदे के साथ हूँ जिसका फोन भी ना बजे। तो जाहिर सी बात है, भाई के तो 5 बच्चे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो कैसे सारी चीजों को मैनेज करती हैं? बस मोहब्बत हो गई थी, मोहब्बत में अंधी हो गई थी फिर कुछ नजर ही नहीं आया इनके अलावा। आ रहे हैं नहीं अभी भी मोहब्बत ही हूँ। हाँ अंधी हूँ। अच्छा, कभी बार फील होता है जब भाई आते हैं, पहले किसके पास आते हैं? इधर आते हैं या फिर रूम जाते हैं? हम दोनों यही इसी कमरे में होती हैं, इकट्ठी? हाँ। अच्छा अच्छा। तो जब वो आते हैं तो हम दोनों ही होती हैं। जब आते हैं तो पहले किसका नाम लेते हैं? नाम नहीं किसी का लेता किसी का नाम लेता मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और अंदर आ जाता हूँ, तो ये पानी शानी ले आती हैं, जूते उतारती हैं, एक जूता वो उतार देती है, एक वो उतार देती है। और हाँ खिदमत ऐसे अच्छी होता है करती ऐसे। हैं। हाँ ऐसे होता है। आपस में कभी जेलसी नहीं फील होती? नहीं अभी तक तो नहीं है। अगर मैं अक्सर फैक्ट्री जाता हूँ ना, तो मैं वहाँ से जल्दी निकल आऊँ, मैं जल्दी चला जाता हूँ, कभी नाइट में चला जाता हूँ, मेरी अपनी फैक्ट्री है। तो जब मैं इनको बताए बगैर आता हूँ तो आके मैं देखता हूँ तो ये आपस में ना जफियाँ डाल के सोई होती हैं दोनों। अच्छा, किश्वर भाभी को अगर कोई गाना डेडिकेट करना चाहें, कौन सा करें? मैं इनको पंजाबी गाना सुनाता हूँ। तेरे नाल लाइया ने ते तोड़ निभावांगे, ओ तू ना सानू मिले आते था मर जावांगे। ये हम दोनों के लिए वैसे गाते हैं। वैसे तो मैंने इन दोनों के लिए ये गाया था, तो अब मैं इनको सुना रहा हूँ, दोबारा से आप रिपीट कर देता हूँ। तेरे नाल लाइया ने ते तोड़ निभावांगे, ओ तू ना सानू मिले आते था मर जावांगे। ढोले आवे ढोले आवे ढोलिया, ब्याह करवा दे साडा ढोलिया। करवा दिया अब ब्याह करवा दिया है। अब किरण भाभी के लिए। किरण के लिए मैं आपको सुना देता हूँ। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। क्या बात है, दोनों के लिए इक्वल मोहब्बत रही। हाँ जी। दरअसल बात ये है कि इस्लाम तो 4 शादियों की इजाजत देता है, रिश्तेदार नहीं देते। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये बात आपकी 100% ठीक है यार। बिल्कुल ऐसे ही है जी ना? बिल्कुल। अच्छा, लगाई बुझाई वाले बड़े लोग होते हैं, लोगों ने आपको भी जाहिर बात है इस चीज को बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाया होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सब लोग बातें करते हैं, मजाक मजाक में ना लड़ाई करवाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। फुफ्फो है आपकी? नहीं फुफ्फो माशाल्लाह से मेरी बड़ी अच्छी हैं, और ये मेरी फुफ्फो की बेटी है। अच्छा, और हमारी शादी में जो भी जितने भी सही निकले फुफ्फी दे शक। नहीं, लेकिन मेरी फुफ्फो ने मुझे एक दफ़ा भी नहीं कहा कि ये तुमने क्यों किया। तो हमारी जितनी भी फुफ्फो है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि फुफ्फो के बारे में जो ये सोशल मीडिया पे बातें चलती हैं, ये सरासर झूठ है, ये सारी झूठी हैं, क्योंकि फुफ्फो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं अपने भतीजों से, अपनी भतीजियों से, ये सब झूठ है। प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है, ऐसी चीज़ों को हम कोई दूसरी शादी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो रिश्ते जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में या हमारे इस्लाम में नाजायज़ हैं, कि जो ख़वातीन कह देती हैं कि बाहर जो मर्ज़ी करो शादी ना करो, तो उससे अच्छा है कि आप किसी को एक रिश्ते का नाम दें, आप जायज़ रिश्ता बनाएं। यहाँ पे आला ज़रफ़ी जो है वो किश्वर भाभी की भी है, और कम उम्र में जो एक किरण ने फ़ैसला किया वो किश्वर भाभी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, अब तक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया। तो अल्लाह ताला आपको खुश सलामत रखे, आबाद रखे। अब ये ना हो कि लोग कमेंट्स में मुझे गालियाँ दे रहे हो। नहीं अल्लाह खैर करेगा, नहीं गालियाँ क्यों देनी है, हमारी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, हमारा यूट्यूब चैनल है 2 वाइफ्स हैप्पी लाइफ,
और हमारा टिकटॉक चैनल भी है 2 वाइफ्स हैप्पी लाइफ। तो हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे और आपके चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। तो में बात याद आई, आपका पार्लर कैसा जा रहा है? हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है हाँ, पार्लर। जिसकी वजह से आप तीनों मिले। हाँ जी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, उसको तो हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो हमें तीनों को मिला था और हम मिल गए फिर। ठीक है, कोई पब्लिक मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग ऐसे करते हैं, मतलब औरतें मर्द जो हैं बाहर ऐसे मुंह वगैरह मारते हैं, तो उनको उससे बेहतर है कि आप ऐसे नहीं ऐसे वैसे नहीं इन्होंने तो डायरेक्ट बोला ही शादी का। हाँ तो इसलिए इस तरह ही करें, अगर आपकी वाइफ मानती हैं तो उनको मनाएं खुश करके, तो आप मतलब ये काम करें। और तो कोई इरादा है? जी बिल्कुल नहीं। पार्लर पे कोई तीसरी लड़की रखेगी? नहीं हमने अपने वो इनकी भांजी रखी है, भतीजी रखी है। जी अब बॉलर में जो लड़की आती है वो या तो मेरी भांजी होती है और या मेरी भतीजी होती है, कोई चांस नहीं दे रही। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ये भी ऐसा कर सकते थे, मुझे छोड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने सबको मनाया, फर्स्ट वाइफ को भी मनाया। और जो शादी करना चाहता है दूसरी, अगर वो फर्स्ट वाइफ को नहीं मना सकता, वो ना करे, सबसे पहले अपनी फर्स्ट वाइफ को मनाए और फिर शादी करे। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे और मुझे इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन में गालियाँ ना दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।